अकबरुद्दीन ओवैसी के औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र पर जाने का मुद्दा महाराष्ट्र में गरमाया हुआ है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि बाला साहेब ठाकरे के बेटे के शासनकाल के दौरान हनुमान चालीसा का जाप करना देशद्रोह है, लेकिन औरंगजेब की कब्र पर श्रद्धांजलि देना सही है। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की रैली के एक दिन बाद नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी सरकार की तुलना बाबरी ढांचे से करते हुए कहा कि जब तक वो बाबरी की तरह सरकार को नहीं ढहा देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। रविवार को फडणवीस बीजेपी की उत्तर भारतीय सेल की ओर से आयोजित हिंदी भाषी महासंकल्प सभा में बोल रहे थे। भाषण शुरू करने से पहले उन्होंने मंच से हनुमान चालीसा पढ़ी और औरंगजेब की कब्र के मुद्दे को लेकर ठाकरे सरकार पर हमला बोला। बोल सियाबल रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। इसीलिए 24 महीनों में 53 प्रॉपर्टी तैयार हो गई और यशवंत जाधव ने अपनी मातोश्री को 50 लाख की घड़ी भी दे दी। अपनी मातोश्री को, गलत मातोश्री मत समझना। लेकिन मेरा सवाल है, क्या हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने कभी यह सोचा होगा कि उनके पुत्र के राज में हनुमान चालीसा बोलना राजद्रोह होगा और औरंगजेब के कब्र पर जाकर माथा टेकना ये राज शिष्टाचार होगा? क्या उन्होंने कभी सोचा होगा? महाराष्ट्र में इस साल बीएमसी के साथ और कई निकायों के चुनाव भी हैं। बीएमसी पर शिवसेना का 25 साल से ज्यादा कब्जा रहा है। फडणवीस ने उत्तर भारतीयों से बीएमसी चुनाव के लिए समर्थन मांगा। हनुमान की, हमारे सारे हिंदी भाषियों के सम्मेलन में आपने मेरा स्वागत किया, सत्कार किया, आपका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन ये मेरा स्वागत सत्कार मुझे तभी फलेगा जिस दिन इस मुंबई की महानगर पालिका को भ्रष्टाचारियों के हाथ से हम मुक्त करेंगे। शिवसेना के बीजेपी पर मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने के आरोपों पर फडणवीस ने कहा कि बीजेपी मुंबई को बस भ्रष्टाचार से अलग करना चाहती है। और हमको ऐसा लगा कि कुछ तेजस्वी सुनने को मिलेगा, कुछ ओजस्वी सुनने को मिलेगा, कोई तो ऐसी बात आएगी कि जिस बात से हम हिल जाएंगे। लेकिन लाफ्टर शो आखिर तक खत्म ही नहीं हुआ। वही चीजें हमको सुनने को मिली, कोई नई बात हमको सुनने को नहीं मिली। और कल के भाषण में कह रहे थे हमारे एक मित्र, 100 सभाओं की बाप सभा। रविवार को दिए फडणवीस के भाषणों पर शिवसेना का पलटवार आया। ये तो पहली बार नहीं आया है ओवैसी का जन्म कैसा हुआ है सबको पता है। ओवैसी का 2014 के जन्म किसने दिया है वो सबको पता है। सबको देश में क्या करना चाहिए करके ओवैसी को किसने जन्म दिया वो सबको पता है। और ये पहली बार नहीं आया है, उन्होंने गलत किया है उसको तो ठोकेंगे। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि पूरे जिम्मेदारी पहली बार आया है करके जो आप दिखा रहे लोगों को झूठ, वो 11 और 12वां टाइम था। आप मुख्यमंत्री बनने के बाद 5 बार आके गया है, क्या किया उस टाइम? शिवसेना और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर जनता से जुड़े मुद्दे न उठाकर इधर उधर की बातें करने का आरोप लगाते हैं। पर उद्धव हो या फडणवीस, दोनों के भाषणों में विकास की जगह दूसरे मुद्दे ही ज्यादा हावी रहे। मुंबई से ऋतिक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो। रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो जी भाई सब संतन की, सनातन हिंदू धर्म की।